मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों आप सब कैसे हैं? तो कृष्ण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। मित्रों, आप सभी को इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो 10 पाप रोज ऐसे करते हैं जिनके कारण से उनको हर क्षेत्र में निराश ही हाथ लगता है। आज तक कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। इसका मुख्य वजह है ये 10 पाप। ये 10 पाप जिस दिन आप करना छोड़ दोगे, जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मित्रों, ये 10 पाप के कारण से हमें हर जगह दरबदर ठोकरें खाना पड़ती हैं। हर जगह से निराश होकर लौटना पड़ता है, खाली हाथ लौटना पड़ता है। ना ही परिवार में इज्जत मिलती है, ना ही समाज में इज्जत मिलती है, ना ही हमारे वचन की कोई वैल्यू होती है और ना ही कहीं बैठने की कोई इजाज़त देती है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप 10 पाप रोज ऐसा करते हैं जिसके कारण से आपको निराश होना पड़ता है। ये 10 पाप क्या हैं, कौन से हैं, तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। तो मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों यदि आप कृष्ण महाराज को मानते हैं तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। मित्रों कृष्ण आपका भला करेगा। जीवन में कभी आप दुखी नहीं होइएगा। मित्रों सब दिन कृष्ण की आशीर्वाद है, सब दिन आप खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी, जीवन में बरकत होगी, घर परिवार खुशमय रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा। मित्रों घर से कलह कलेश दूर होगा, शांति घर में स्थापित होगी, प्रेम प्रसंग में वृद्धि होगी। तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो हिंदू धर्म ग्रंथ वेदों का संक्षिप्त है उपनिषद और उपनिषद का संक्षिप्त है गीता। स्मृतियाँ उक्त तीनों की व्यवस्था और ज्ञान संबंधी बातों को क्रमशः और स्पष्ट तौर से समझाती हैं। पुराण रामायण और महाभारत हिंदुओं का प्राचीन इतिहास है, धर्म ग्रंथ नहीं। तो मित्रों हिंदू धर्म ग्रंथ वेदों का संक्षिप्त है। उपनिषद और उपनिषद का संक्षिप्त है गीता। स्मृतियाँ उक्त तीनों की व्यवस्था और ज्ञान संबंधी बातों को क्रमशः और स्पष्ट तौर से समझाती है। पुराण रामायण और महाभारत हिंदुओं का प्राचीन इतिहास है, ग्रंथ नहीं है। तो विद्वान कहते हैं कि जीवन को ढालना चाहिए धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो मित्रों विद्वान कहते हैं कि जीवन को ढालना चाहिए धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो मित्रों 10 पुण्य और पाप जिन्हें जानकर और इन पर अमल करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। 10 पुण्य कर्म। धृति, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। धृति यानी हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। दूसरा है मित्रों क्षमा, बदला ना लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध ना करना। तीसरा है दम यानी उदंड ना होना। चौथा है अस्तेय, दूसरे की वस्तु हथियाने का विचार ना करना। चौथा है सोच, आहार की शुद्धता शरीर की शुद्धता होती है। छठा है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों में लिप्त ना होने दें। इंद्रियों को विषयों में लिप्त ना होने दें। धी, किसी भी बात को भली भांति समझना। विद्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान। नौमा है सत्य, सत्य, झूठ और अहितकारी वचन ना बोलना। 10वां है क्रोध, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करे तो पर भी क्रोध ना करना। अब हम बात करेंगे मित्रों 10 पाप कर्म के बारे में। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, ये बहुत बड़ा पाप होती है। कहावत है कि ईश्वर ने जिसके नसीब में जो दे के भेजे हैं उसको मत हड़पा करो, नहीं तो आपको बद्दुआ लगेगी और आपकी स्थिति ऐसे बनेगी जो कि आप तड़पते रह जाओगे, पानी तक नसीब नहीं होगा। तो मित्रों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि दूसरों का धन हड़पने की इच्छा ना करें।
निषिद्ध कर्म मन जिन्हें करने से मना कर रहा है, यदि किसी कार्य को, किसी क्षेत्र में यदि मन मना कर रही है तो उस कार्य को आप ना करें तो बेहतर होगा। अगला है देह को ही सब कुछ मानना। जैसे कि बहुत लोगों में सुंदरता होता है तो वो घमंड करने लगते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, किन्हीं से बात विचार नहीं, अभद्रता के साथ पेश आते हैं, भद्रता के साथ बात करते हैं। तो सुंदरता आज है कल नहीं है, इसलिए चरित्रवान बनिए और अच्छे कर्म करिए जिनसे कि आपको सभी लोगों वाह वाह करें और कभी बैठने का जगह दें। मित्रों, अगला है कठोर वचन बोलना। किसी से रूढ़िवादी से ना बोलें, प्यार से बात करें, अपने अंदर संयम रखें, दूसरों के साथ गाली गलौज के साथ बात ना करें। मित्रों, जीवन में कभी झूठ मत बोलना। यदि एक आध झूठ हो जाए तो भगवान के सामने पेश होकर बोलना कि बाबा आज तो मैंने ये झूठ बोला। तो जीवन में झूठ नहीं बोलना, किसी का निंदा नहीं करना, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना। यदि आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं और उसे पता चलेगा और वो आपसे मजबूत होगा तो आपके साथ मारपीट भी करेंगे, जरूर करेगा, और फिर आपको वहाँ पे क्षति का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, तो इसलिए किसी का निंदा करने से बचें, जो जैसा है उनको वैसा रहने दें। अब हम बात करते हैं बकवास, बिना कारण के बोलते रहना। बिना कारण का बोलते रहना ये भी बहुत बड़ा पाप है। यदि आपसे कोई ज्ञान मांग रहा है तो वहाँ पे आप ज्ञान दें, अन्यथा आपसे यदि नहीं पूछ रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप उनसे बातें ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। 8वां है चोरी करना। यदि किसी की चीज़ कुछ रखा हुआ है तो उसे आप चोरी ना करें, ईमानदारी पूर्वक रहने दें। एक कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो वो हमारे भाग्य में नहीं है तो हम उसे चोरी क्यों करेंगे, ये भी बहुत बड़ा पाप है। 9वां है तन मन कर्म से किसी को दुखी देना। आप किसी को तन से किसी को दुख करते हो, मन से करते हो, कर्म से किसी को दुख करते हो तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि चित्रगुप्त महाराज यमराज के पास बैठकर सभी के हिसाब किताब बनाए रखते हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। तन से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को मानसिक टॉर्चर नहीं करना है, और किसी को कर्म से भी दुख नहीं करना है। 10वां है स्त्री या पुरुष से संबंध बनाना। 10वां है स्त्री या पुरुष से संबंध बनाना। आप जो आपकी पत्नी है आप उन्हीं के साथ संबंध बनाइए। जो बाहरी लोग क्या करते हैं कि ताका झाकी करते रहते हैं, यदि किसी की पत्नी अच्छी लगी या किसी के पति अच्छे लगे, सूट बूट में आए, पैसे वाले देखे तो उनसे फंस जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, ये काम आपको नहीं करना है। एक कहावत है, यदि आपकी बीवी खराब ही है, आप उसमें खराब देख के शादी किए हो तो आप उनसे खुश रहना सीखो। क्योंकि मित्रों, यदि हम बबूल के पेड़ लगाए हैं और गर्मी के दिन में बबूल के पेड़ के पास बैठ के हम बबूल को कोसेंगे कि तुम आम क्यों नहीं फल रहे हो, तो वहाँ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए कांटा बोए हो तो कांटा ही मिलेगा। उस कांटे से खुश रखना सीख लो, ज़िंदगी में कभी किसी भी तरह की तकलीफें नहीं आएंगी। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव होते हैं जिससे हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद किसी को श्राप दे देते हैं मन से, और उनके साथ वो बड़ी घटना दी हो जाती है। तो इसका भी सबसे बड़ा पाप आपके ऊपर लगेगा। मन तन से किसी को बद्दुआ कभी नहीं देनी है, भूलकर भी ये काम नहीं करनी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव अक्सर होता रहता है, छोटी बड़ी गलतियां अक्सर देखने को मिलता रहता है। इन सब चीज़ों से आपको बचनी है। शराब का सेवन आप ना करें। शराब का सेवन बहुत बड़ा पाप है। शराब का सेवन आपको नहीं करनी है। शराब की सेवन करने से आप बचें। और ख़ास करके शनिवार और मंगलवार और गुरुवार के दिन आप शराब की सेवन ना करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और आपकी उम्र भी लंबी होगी।
जीवन में कभी किसी भी तरह की तकलीफें आपको छू नहीं पाएगी मित्रों। तो आप में से अक्सर लोग ने दुनिया के 7 आश्चर्य के बारे में तो सुना ही होगा। तो ताजमहल भी शामिल है, लेकिन क्या आप 7 महापाप के बारे में जानते हैं? तो कई बार ऐसे होते हैं कि मंदिर में हम यदि पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पे भी छोटे मोटे हम पाप कर लेते हैं। तो वो पाप आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जैसे कि कभी कभार स्नान करने के बाद हम पहने कपड़े को भी पहन के मंदिर चले जाते हैं। इस काम आपको नहीं करनी है। जिस वस्त्र पहन के आप मीट मछली खाए हैं उस वस्त्र को दोबारा प्रयोग नहीं करें और स्नान करके ही अपने बिस्तर पे सोएं। जिस वस्त्र पहन के आप मीट मछली का ग्रहण किए हैं और उस वस्त्र को दोबारा ना पहने, फिर स्नान करने के बाद ही आप पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। मीट मछली खाने के बाद तुरंत मंदिर ना प्रवेश करें। सबसे पहले मीट मछली खाने के बाद ठाकुर जी से नाखून छुआते हुए उसके बाद बालाजी का मंदिर पहले जाएं और बालाजी के मंदिर के द्वार पे माथा टेकें और क्षमा मांगें और फिर आगे बढ़ें। मित्रों मीट मछली खाने के बाद 1 दिन के बाद तुलसी के पत्ते खाएं और उनके बाद ही पूजा करें, तभी आपका पूजा सफल होगी। मित्रों जब भी हाथ में मोली धागा बांधें, किसी न किसी देवी देवता के चरणों में अर्पित करके ही उसे अपने हाथ में बांधें मित्रों। नहीं तो इससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा और फिर आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगिएगा। जहां आपके कार्य पॉजिटिव हो रहे हैं वहीं आप नेगेटिव की ओर बढ़ने लगिएगा और फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। तो मित्रों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो मित्रों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ।